बिहार बोर्ड इंग्लिश के पेपर में एप्लीकेशन आपसे 5 नंबर का पूछेगा, लेकिन अगर आप इधर उधर के ट्रिक लगाओगे, अपना से लिखोगे तो 5 में 5 नंबर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूं एप्लीकेशन लिखने का, चाहे आपको इंग्लिश आता है नहीं आता है डजंट मैटर, आप आसानी से एप्लीकेशन लिख दोगे। कोई भी टॉपिक पे बिहार बोर्ड पूछ ले, आपको इंग्लिश जीरो आता है ना, फिर भी उस फॉर्मेट का यूज करके आसानी से लिख दोगे और आप ट्रिक के लिए ही मुझे जाने जाते है ना। तो चलिए ना एक एक करके देखते हैं क्या ट्रिक है भैया एप्लीकेशन लिखने का। आसान भाषा में, एकदम हिंदी भाषा में आपको समझाएंगे और इंग्लिश में आप लिख करके एग्जाम में आइएगा और 5 में 5 नंबर उठा लीजिएगा। चलिए देखते हैं भैया एप्लीकेशन आखिर कैसे लिखेंगे, बड़ा मुद्दा तो यही है ना। कैसे आप फॉर्मेट देंगे, कैसे आप एक साइड लिखोगे। कोई यहाँ पे लिख देता है फेथफुली, है ना, कोई यहाँ पे योर नेम लिख देता है, कोई र बना करके लिख देता है, तो सारा मेथड गलत है ना। अच्छे से लिखिएगा क्योंकि आप अभी पहला दूसरा में तो है नहीं, है ना, सीनियर क्लास में है, 12th में है, इंटर का एग्जाम दे रहे हैं, तो अच्छे से लिखिएगा फॉर्मेट वाइज, तभी आपको फुल नंबर मिलेगा। और अगर आप पहला दूसरा वाला ट्रिक लगाइएगा, है ना, जैसे आप छोट छोट बच्चा थे तो लिख रहे थे एप्लीकेशन, तो ऐसे फुल नंबर नहीं मिलेगा, 2 नंबर 3 नंबर मिलता है ना। तो चलिए सीखते हैं मेरे भाई कैसे आप एप्लीकेशन लिखोगे जिससे आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है भैया, तो यहाँ पे देखिए 5 में 5 नंबर हम पहले ही लिख दिए आपको, है ना, और ये नंबर आपको मिल भी जाएगा। ठीक है मेरे भाई, लेकिन इस वीडियो से बनाने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। डिस्क्लेमर क्या है भैया, तो देखिए अगर आपको इंग्लिश आता है, अच्छे खासे जानकार है इंग्लिश का, तो इस वीडियो को छोड़ करके चले जाइए, आपके लिए वीडियो नहीं है। यह वीडियो वैसे स्टूडेंट के लिए है जिनको इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम होती है, वो एप्लीकेशन अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। तो चलिए ना, आप ही के लिए तो आए हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे गौर से देखिएगा, तो देखिए बेसिकली होता यह है कि लेटर, देखिए लेटर होता है वो 2 टाइप के होता है। क्या होता है भैया, 2 टाइप के होता है। एक होता है फॉर्मल लेटर, है ना, ये समझना जरूरी है तभी आप अच्छे से बनाओगे, और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है भैया, इनफॉर्मल लेटर। अब देखिए फॉर्मल लेटर में क्या होता है, आप किसी अधिकारी को ये लेटर लिखोगे, है ना, अधिकारी को ये लेटर लिखोगे। और इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है, अपने चाचा को, पापा को, भैया को, कजन को, किसी को भी, रिश्तेदार में, पड़ोसी में, दोस्त में, है ना, ये लेटर लिख रहे हो तो इसको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, है ना। फॉर्मल लेटर में क्या होता है भैया, इसमें आप अच्छे अच्छे शब्द का यूज करते हो, है ना, क्योंकि आप किसी अधिकारी का लिख रहे हो, सीएम का, प्रधानमंत्री का, है ना, अपने एडिटर का, जिला का, है ना, किसी भी अधिकारी को, जो आपके प्रिंसिपल है, प्रधानाध्यापक, उसको। तो ये सब लेटर आता है फॉर्मल लेटर, जिसको आवेदन पत्र बोलते हैं, और इसको सीधे पत्र बोलते हैं क्योंकि ये इनफॉर्मल होता है। कजन को लिख रहा है, कोई भी भाषा चलेगा, है ना, ज्यादा आदर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे रिक्वेस्ट वाला भाव नहीं होता है, सब अपना ही होता है। ठीक है मेरे भाई, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो फॉर्मल लेटर देखने वाले हैं। इनफॉर्मल हम पहले ही बता चुके हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा लेटर ट्रिक बाय दीपक भैया, तो जो वीडियो आएगा ना उसमें इनफॉर्मल वाला हम बता दिए हैं। आज देखेंगे फॉर्मल वाला, जिसमें प्रिंसिपल पे बार बार बिहार बोर्ड पूछता है ना, हर साल एक प्रिंसिपल पे लेटर पूछा जाता है, तो कैसे आप उसको लिखोगे एक ही फॉर्मेट से, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, बाकी लिखा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, टू द प्रिंसिपल। अब देखिए टू लिखेंगे सता के, जो आपका पैराग्राफ है ना, सॉरी मार्जिन होता है पेपर में, है ना, पेपर में मार्जिन होता है, बिहार बोर्ड वाला जो एग्जाम में मिलेगा। अगर मार्जिन नहीं है तो आप पटरी लगाइए और खींच दीजिए, है ना, ब्लैक पेन से। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पे देखिए टू लिखना है, उसके बाद एक छोटा सा कॉमा लगाना है। ठीक है, अब कॉमा लगा करके नीचे लिखना है द प्रिंसिपल, अगेन आपको एक छोटा सा कॉमा लगाना है। ठीक है मेरे भाई, अब 10 प्रिंसिपल के नीचे ही लिखना है कॉलेज या स्कूल नेम। अब देखिए आपका जो भी कॉलेज है वो कॉलेज का नाम डाल दीजिए, सच्ची वाला डालेंगे, बिल्कुल सच्ची वाला डालेंगे, जो आपका कॉलेज है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे नीचे जानना होता है कि सही में हम एड्रेस डाले या XYZ डाले, या नाम सही में डाले या XYZ डाले, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिलहाल हम यहाँ समझते हैं। ठीक है मेरा भाई, यहाँ पे देखिए कॉलेज या स्कूल जो भी है आपका, है ना, कॉलेज है तो कॉलेज का नाम डाल दीजिए, और बगल में डाल दीजिएगा, है ना, पटना बिहार। जैसे मान लेते हैं AN कॉलेज है तो AN कॉलेज पटना बिहार लिखेंगे। वैसे ही आपका जो भी कॉलेज होगा उसके बाद सिटी का नाम डाल दीजिएगा, मुजफ्फरपुर है मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी है सीतामढ़ी। ये भैया मेरे डिस्ट्रिक्ट के नाम क्यों नहीं लिए, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है डाल दीजिएगा और कॉमा देकर के फिर बिहार डाल दीजिएगा, हो सके तो पिन कोड भी आप डाल सकते हो। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए इतना आप सब कर लोगे, आगे देखते हैं भैया सब्जेक्ट, है ना, एप्लीकेशन फॉर, मतलब किस लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका विषय डालना है। अब देखिए विषय कहां से ढूंढेंगे, आपके
क्वेश्चन में दिया रहेगा, है ना, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसी में लिखा रहता है कि इस चीज के लिए आप लेटर लिखिए, है ना, प्रिंसिपल को। तो विषय आपको दिया रहेगा, उसी जगह से छाप देना है। अब देखिए जो क्वेश्चन रहेगा आपका, है ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें 4 लिखा रहेगा, ठीक है भैया, 4 लिखा रहेगा। उसके बाद जो रहेगा ना वही आपका सब्जेक्ट रहता है। तो देखिए यहाँ पे 4 लिखा है ना, तो 4 के बाद वाला जो लाइन रहेगा वही आपका सब्जेक्ट है, वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक डन है, आप यहाँ तक सीख लिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा मिटा दिए, साफ सुथरा लगेगा। रेस्पेक्टेड सर, अब आदर तो करोगे, है ना, अपना कजन को लिख नहीं रहे हो कि डियर मार दोगे, है ना, यहाँ पे रेस्पेक्टेड सर लिखना होगा आपको, ठीक है भैया, आदरणीय, है ना, शिक्षक। यहाँ पे देखिए शिक्षक महोदय। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, जो लाइन है वैसे ही आपको लिखना है। रेस्पेक्टेड सर के जस्ट नीचे लिखना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, है ना, बहुत ही आदर पूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि, देखिए यहाँ पे गौर से, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज या स्कूल, है ना, मान लेते हैं भैया आई एम ए स्टूडेंट ऑफ, आपका कॉलेज है तो कॉलेज लिखेंगे। अगर आप स्कूल है ना, सीनियर सेकेंडरी में ही आपका 12th हो रहा है तो वहां पे स्कूल ही लिखेंगे, ठीक है भैया। आई वॉन्ट टू टेल यू, है ना, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब जो भी टॉपिक है ना, टॉपिक में कुछ भी हो सकता है, प्रधान अध्यापक से आपको गुहार लगाना है ना, तो टॉपिक में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए मेन टॉपिक, कंटेंट या प्रॉब्लम एक्सप्लेन, जो भी आपके कॉलेज में प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक है, कोई मुद्दा पे बात करने के लिए लेटर लिखने के लिए बोला गया है, तो वो टॉपिक को आप यहाँ पर लिखेंगे। अब बात आता है भैया, आप तो बोले थे कि इंग्लिश नहीं आता है, तब हम कैसे लिखेंगे? तो क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे मैंने सब्जेक्ट बताया है ना, वैसे ही सब्जेक्ट दिया रहेगा, थोड़ा सा ग्रामर सही वगैरह करके आपको यहाँ पे लिख देना है। और अगर नहीं आता है आपको कुछ भी, है ना, तो आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन रहेगा उसी को अच्छे से उतार देना है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना है, सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है ना, उसको भी यहीं पे लिख देना है, ठीक है मेरे भाई। अगर नहीं आता है तो खाली छोड़ के, अच्छा है ना, इससे अच्छा से लिख करके आओगे, जिससे आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाए। पिछले साल सारा स्टूडेंट को मिला था, आपको भी मिल जाएगा। ये बिहार बोर्ड है, यहाँ पे थोड़ा भी आप अच्छे राइटिंग से लिख देते हो ना, थोड़ा भी आप लेटर लाइन बाय लाइन ये सारा पैराग्राफ वाइज लिख देते हो, तो आपको नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है भैया। तो यहाँ तक आप समझ गए। आगे लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि रिक्वेस्ट रिगार्डिंग टॉपिक, अब जो भी टॉपिक है ना, कोई मुद्दा हो सकता है, उसके रिलेटेड रिक्वेस्ट यहाँ पे डाल देना है, ठीक है भैया। मान लेते हैं आपको बुखार लग गया है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे डालिएगा। फॉर दिस आई शैल एवर बी ग्रेटफुल टू यू, इसलिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, है ना। अब हो गया, इतना ही लिखना है, ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा लंबा चौड़ा खींचने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सा फॉर्मेट है, इसी को अपनाना है। मैंने भी ऐसा ही लिखा था और इंग्लिश के नंबर में अच्छा खासा मेरा नंबर आया था, और जितने भी स्टूडेंट को ये सजेस्ट किया था मैंने, बहुत अच्छा नंबर लेकर के आया है। ज्यादा घींच पीच करने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा 20 लाइन आप लिख दोगे तो वो भी दिक्कत ही है। कम शब्द में ज्यादा बात कहना, यही होता है एक अच्छे स्टूडेंट का निशानी, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे योर फेथफुली, है ना, आप देखिए यहाँ पे आपको डालना है आपका विश्वसनीय। यहाँ पे देखिए नाम में आपको नाम डाल देना है, रोल नंबर डाल देना है और क्लास डाल देना है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे इतना डाल देना है, हो गया आपका आवेदन पत्र, इंग्लिश में बोले तो एप्लीकेशन। इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेटर रहता है तभी उसमें डेट डाला जाता है, एड्रेस डाला जाता है, इसमें तो कुछ नहीं, बहुत आसान है, आप सीख गए होंगे। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि हम लेटर का भी फिर से एक अच्छा सा ट्रिक ला दें, जिससे आपको सारा चीज समझ में आ जाए, संक्षेपण बनाने का ट्रिक लाए, है ना, प्रीसिस जो होता है आपके एग्जाम में पूछता है, पैसेज पूछता है, तो सारा कुछ आएगा। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा दीजिए, और इस वीडियो पे 1 के लाइक आ गया ना, तो इसका लेकर के आऊंगा भैया, लेटर का ट्रिक लाऊंगा, है ना, पैसेज बनाने का ट्रिक लाऊंगा, ठीक है। और इंग्लिश में 10 क्वेश्चन गेस करके दूंगा, जिसमें आराम से 3 से 4 क्वेश्चन टकरा जाएगा और आप अच्छे से बना करके आओगे, ठीक है। तो इस वीडियो पे 1 के लाइक करवाइए, नीचे लाइक का बटन होगा, कर दीजिए। बाकी अगर आप अभी तक इंग्लिश के नोट्स नहीं लिए हैं, तो सारा स्टूडेंट लेकर के तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश में। पिछले साल इसी नोट्स को पढ़ करके 99 नंबर स्टूडेंट लाया था, 100 में से 99 नंबर, इतना बिहार टॉपर कभी नहीं आया था। तो आप अभी तक इस नोट्स को नहीं लिए हैं, तो सिर्फ 65 रुपए में, 65 रुपए कितना आएगा, कितना जाएगा, इस नोट्स को बनाने में, वेरीफाई करवाने में बहुत ज्यादा खर्चा लगा है, टीचरों को हम दिए हैं, इसलिए छोटा सा चार्ज आपसे लिया जा रहा है। 65 रुपए में इस नोट्स को ले लीजिए, उसके बाद आपका सारा चीज ट्रिक से बन जाएगा, है ना। 50 वो सब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 100% टकराएगा। ऑब्जेक्टिव आपको 300 प्लस दिया जाएगा, लिखा हुआ है 500 लेकिन 300 देंगे, उसमें से 100% ऑब्जेक्टिव आपका टकरा जाएगा। ऐसे बनाने का हानि वाला लाभ वाला ट्रिक दिया जाएगा, उससे किसी भी दुनिया का ऐसे बना दोगे आप। एक्सप्लेनेशन का ट्रिक, लेटर एप्लीकेशन का ट्रिक, ग्रामर का ट्रिक दिया जाएगा, ग्रामर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ट्रिक से आप एक दिन के अंदर सारा ग्रामर समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद समरी लिखने का ट्रिक, उसके बाद पैसेज प्रीसेज का ट्रिक और पूरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से गेस क्वेश्चन दिया जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। अभी तक आप इस नोट्स को नहीं लिए हैं तो बिहार बोर्ड के हजारों स्टूडेंट इस नोट्स से पढ़ रहे हैं, जाइए लेकर के तैयारी शुरू कर दीजिए। नीचे नंबर दिया गया है, सारा क्वेश्चन इससे टकराता है, इसमें कोई दुराय वाली बात नहीं है। जिस स्टूडेंट यह नोट्स ले लिया है उसको एग्जाम में इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना भी कमजोर है ना इंग्लिश में, पूरा फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएगा और अच्छा खासा मार्क्स उसको मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। नीचे नंबर दिया गया है, जाइए मैसेज करके आप इस नोट्स को ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सारा सब्जेक्ट का, वहां पे लिंक पे क्लिक करके आप इस नोट्स के बारे में सारा कुछ देख सकते हैं। 3-4 पेज डेमो देख सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।